हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवती न्यू क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे पहले वीडियो में हमने इसके सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो आप सभी लोग पुराने वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप करके मत देखें, शुरू से आखिरी तक देखें, जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। और ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें इसको और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, और इसके पूर्ण वर्ग बनने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल निकालना। मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इससे पहले क्वेश्चन था क्या घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हमने उसमें शेष को घटाया था और उसके बाद पूर्ण वर्ग बनता था और उसका वर्गमूल निकाला था। और यहाँ पर यह है कि क्या जोड़ा जाए, तो इसका थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, शुरुआत का सेम है। तो हम सबसे पहले इसको भाग विधि से हल करेंगे। तो भाग विधि से जैसे वर्गमूल आप निकालते आए हैं उसी तरह से निकालना है। आपको आता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, तो पुरानी वीडियो को देखें, उसको समझने की कोशिश करें। अब जैसे कि ये दो जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, तो हम इसे 5 है तो 2 से ज़्यादा, 2 दूना 4, देखिए यहाँ 4 और 5 के बीच में 5 आ रहा है, 4 और 9 के बीच में 5 आता है, तो 2 का हम लेंगे तो 2 दूना यहाँ 4 हो गया, यहाँ 1 उतारेंगे, 1 2 5 पूरा जोड़ा उतर जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और 2 यहाँ जोड़ेंगे तो ये बनेगा 4। अब जो संख्या यहाँ लेनी है वही यहाँ लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 3 9, 3 4 12 ज़्यादा हो जाता है। 3 3 9, 3 4 12 ज़्यादा होगा तो हम 2 ही बार लेंगे। अब 2 बार लेंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 3 3 3 9, 3 चौक 12, 2 चौक 8। और इसे घटा देंगे तो 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 8 गया 4, 41 आ रहा है। अब प्यारे बच्चों देखना, ये है 22, तो 22 के आगे की संख्या क्या होती है? 23 होती है। ठीक है, तो 23 को अगर हम 23 से गुणा करते हैं, ये ध्यान रखना, 22 के बाद क्या आता है? 23 आता है। तो 23 आता है, तो 23 गुणे 23 कितना होगा? 529 आ रहा है। 529 आ रहा है। अब देखिए ये 525 है, ये 529 है। 525 जो है 22 से शेष बचा रहा है, क्योंकि अगर इसका वर्गमूल 22 निकालते हैं तो इसमें शेष 41 बचता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो 22 का वर्ग है और ये जो हमारा 23 है, 23 का वर्ग है, ये आ गया। तो ये देखिए 22 का वर्ग होता है 484, 23 का वर्ग होगा 529, 525 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो कहने का मतलब 525 के बाद की संख्या 529 है जो पूर्ण वर्ग है। तो अब 529 पाने के लिए 525 में हमें कितना जोड़ना होगा? तो ये हो गया 529 माइनस 525, और ये घटा देंगे तो ये आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर 525 हमें जोड़ना है, तो 525 प्लस 4 बराबर हो गया 529। और 529 का दोबारा से हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 2 दूना 4, यहाँ हो गया 2 3, ये जोड़ेंगे 2 तो ये हो गया 4, 3 3 9, 3 3 9, 3 चौक 12, मतलब 529 का जो वर्गमूल बना बच्चों वो हो गया 23, और ये आपका आंसर है। ठीक है, अब चलिए 1750 को देखते हैं। तो 1750 है, इसको 4 चौक 16, 1 बचेगा। ठीक है, अब 4 यहाँ जोड़ोगे तो ये 8 आ जाएगा। अब ये दूना लेते हैं तो 2 दूना 4, तो 8 16 ज़्यादा हो जाता है। 1 लेते हैं तो
41, एक एक कम एक, एक अट्ठे 8, 9, 14 में से 8 गए 6, 69 बचता है। ठीक है, अब ये सिंपल सा तरीका आपको ध्यान रखना है। ये 41 है तो 41 का वर्ग, 41 के बाद आता है 42, तो 42 का वर्ग, और इन दोनों के बीच में है 1750। ये ध्यान रखना। जो ये संख्या आने के बाद शेष बच रही है तो ये हो गया ये वाली संख्या, इसके बाद की संख्या ये हो जाएगी, उसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, और इन दोनों वर्ग के बीच की संख्या ये 1750 होती है। अब आपको क्या करना है, 42 गुणे 42 निकाल लो तो 1764 आता है। अब 1764 लाने के लिए इसमें कितना जोड़ा जाए, तो 1764 माइनस 1750 तो हो गया 14। अब हम क्या करेंगे, 1750 में 14 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1764। अब 1764 का हम यहाँ दोबारा से वर्गमूल कर, देखिए क्या किया हमने, पहले इस मेथड पे आ गए, अब 1750 तो इसका वर्ग निकालेंगे, उसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा, और ये वाली संख्या इसमें जोड़ देंगे, जो आएगा वही इसका वर्गमूल हो जाएगा, और ये हो गया 1764, 4 चौक 16, 1 6 4, यहाँ 4 जोड़ोगे तो 8 आएगा, और ये हो गया 2, तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, ये कट गया, तो ये बराबर बन गया 1764 बराबर हो गया 42। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 525 को देखते हैं बच्चों, तो 525 सॉरी 252 है, 252। अब एक एकम एक आएगा, एक यहाँ हो गया 5 2, एक जोड़ेंगे 2 आएगा, 25 पंचे 125, 26 छक्का तो 6 छक 36, 15 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार लेना है, और ये हो गया 55, 25 पंचे 125, और 12 में से 5 गए 7, ये हो गया 27। ठीक है, अब ये देखिए 15 वर्गमूल से ये फालतू हो रहा है, कितना 27, और 15 के बाद क्या आता है 16, तो ये हो गया 15 का वर्ग, इसके बाद है 252, फिर ये हो गया 16 का वर्ग। अब 16 का वर्ग कितना होता है, तो 16 गुणे 16 बराबर हो गया 256। अब 1656 में से आपको घटाना है 252, तो घटाने पे 252 तो ये हो गया 4 आ गया, 52 4 56। अब इसका मतलब 4 जोड़ा जाता तो ये हो गया 252 प्लस 4 बराबर हो गया 256। यहाँ आ गया ना, मतलब इसके वर्ग में से इसको घटा दिया तो ये आ गया, अब इसको इसमें जोड़ दिया ये आ गया। अब 256 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 1 एक कम 1, 6, 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, और ये हो गया 6 6 छक 36, 6 2 12 3 15 कट गया, तो वर्गमूल हो गया 256 का बराबर 16। ये आपका आंसर। ठीक है, 1825 पे चलते हैं, तो 1825 4 चौक 16, 2 बचेगा बच्चों, 225 आ गया, 4 चौक 16, 2 4 यहाँ जोड़ो गिला के तो ये बनेगा 8, 2 ही बार जाएगा, 8 3 24 ज़्यादा हो जाता है, 8 दूना 16 22 से कम है, तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 1 12 में से 6 गए 6, 61 आ गया। अब जो संख्या बच्चों, ये वाली संख्या 42 के वर्ग और 43 के वर्ग के बीच की संख्या है, मतलब ये हो गया 42 का वर्ग, फिर ये हो गया 1825, फिर हो गया 43 का वर्ग। अब देखिए 43 को अगर हम 43 में गुणा करते हैं, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 3 12, 4 चौक 4 3 12, 4 चौक 16, 1 17, 9 2 2 4 7 1 8, 1849 हो गया। ठीक है, तो 1849 में से 1825 घटाना है, 1825 25 24 49 होता है, तो ये आ गया 24। अब 1825 में 24 जोड़ देंगे तो बराबर हो गया 1849। वैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये यही इसका वर्गमूल होता है, यही संख्या है, लेकिन कितना जोड़ोगे वो पूछ रहा है कितना जोड़ा जाए, तो इसका आंसर हो गया कि 24 जोड़ा जाए।
तो इसका आंसर आएगा। ऐसे इसमें से कितना जोड़ा जाए, तो इसमें 4 जोड़ा जाए। आंसर होगा, ये ध्यान रखना है, आंसर 4 जोड़ा जाए। ठीक है, ये ऑप्शन आता है। और आंसर वर्गमूल कितना हो गया, वर्गमूल बराबर हो गया 16। ये चीज ऐसे इसमें है कि इसका आंसर 24 जोड़ा जाए। और वर्गमूल क्या आएगा, वर्गमूल आ जाएगा 42 के बाद बराबर कितना होगा, 43। ठीक है, और वर्गमूल निकालना है तो निकाल लो। अब यहाँ हम निकाल लेते हैं सेम उसी तरीके से। तो ये हो गया 1849। तो 49 का ये हो गया 4 चौक 16, 2 4 9, 4 4 8, 3 3 3 9, 3 8 24, ये कट गया। अब वर्गमूल बराबर क्या हो गया, तो वर्गमूल 1849 का तो बराबर हो गया 43। ठीक है, यह अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6412। तो 6412 है बच्चों, यहाँ 8 8 64, यहाँ बच गया 2, 8 लेंगे तो यहाँ 16 आएगा। अब ये 12 कम हो गया, तो ऐसे सवाल में हम 0 लेते हैं। यहाँ 0 0, ये हो गया 12। अब 80 का वर्ग में 12 शेष आ रहा है। 80 के वर्ग से मतलब 12 ये ज़्यादा है, तो 80 का वर्ग ये हो गया आपका 64 12, फिर ये वर्ग हो गया 81 का वर्ग। अब 81 का वर्ग हम निकालेंगे तो 81 का वर्ग कितना होता है, 81 का वर्ग बराबर 81 गुणे 81, और ये हो गया आपका, निकाल लो गुणा 81 8 8 64, 1 8 8 16, 65 61 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 65 61। अब 65 61 में से आपको कितना घटाया जाएगा, 6412, तो कितना बचेगा, एक 11 में से 2 गए 9। ठीक है, और ये हो गया 5, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 149। तो हम क्या करेंगे, 64 12 में 149 जोड़ेंगे तो 9 2 11, 4 1 5 1 6, और 4 1 5, 65 61 आ गया। अब 65 61 का वर्गमूल निकाल लो। तो 65 61 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 8 8 64, यहाँ 1 आएगा, 6 1 8 8 16, एक बार में ये आ जाएगा 161 हो गया। तो ये बन गया 65 61 बराबर कितना आया, 81। ये आंसर आ गया। एक तो आंसर ये हो गया, कितना जोड़ा गया, 149। तो आंसर है 149 जोड़ा जाए। ये तो आपको जोड़ने के लिए है, और वर्गमूल जो बन गया वो बराबर हो गया 81। ये आंसर। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे सीखा कि हम इन सवालों में क्या जोड़ें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इससे पहले सवाल था क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन दोनों सेम है, जोड़ने वाले में संख्या थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, तरीके वही हैं, 2 स्टेप इसमें फालतू होता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको रिवाइज हो गए होंगे। जिनको आता है उनका रिवाइज हो गया, जो नए हैं उनके लिए नया है, तो उनको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप करके मत जाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।